तो आईपीएल का मैच नंबर 3, केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, जो कि होने वाला है एडन गार्डन्स के मैदान में। और ये मैच है ना, आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा मैच होगा। क्यों? अरे ऑब्वियस ही बात है ना, जिस तरह से आपने ऑक्शन देखा ही होगा और ऑक्शन में जो हुआ वो आप सब लोगों को पता ही होगा, तो फिर क्यों पूछ रहे हो क्यों यार? क्योंकि ऑब्वियसली यार, एक तरफ मिचेल स्टार्क होंगे जो 24 करोड़ 75 लाख में गए थे, और दूसरी तरफ होंगे पैट कमिंस जो कि 20 करोड़ 50 लाख में गए थे। मतलब इतना महंगा सौदा किया था दोनों टीम्स ने इनके लिए, और इतने ज्यादा स्टेक्स जो है फाइनेंशियली इतने हाई रहेंगे इस मैच में। उसके साथ एक्सपेक्टेशंस के जो स्टेक्स रहेंगे वो भी काफी ज्यादा हाई रहने वाले हैं, और साथ साथ दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खेलने वाले हैं। पैट कमिंस ने कहा कि मुझे याद भी नहीं है कि मैंने मिचेल स्टार्क के अगेंस्ट कब खेला होगा। ऑलमोस्ट 15 साल से हम लोग एक ही टीम में खेलते आ रहे हैं। तो देखना होगा कि ऑस्ट्रेलियन करण अर्जुन की जोड़ी जो है, जब ये एक दूसरे के अगेंस्ट खेलेंगे तो कैसा करेंगे और किस तरह की परफॉर्मेंसेज आएंगी, या क्या बैंटर को ही देखने को मिलेगा। ये मजेदार होने वाला है। तो इस मैच के बारे में बात करेंगे, और ग्राउंड वर्क क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम करने वाले हैं ग्राउंड वर्क। तो ग्राउंड वर्क विद जय में आप सभी लोगों का स्वागत है। और सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में। और एडन गार्डन्स में जो मैच हो रहा है, वो जो ओवरऑल विकेट है, वो वर्ल्ड कप में हमने देखा था कि ना थोड़ी सी ग्रास थी वहां पर, और पेस और बाउंस काफी देखने को मिल रहा था। स्पिनर्स को तो मदद मिलती ही मिलती है इस ग्राउंड में, लेकिन उस वक्त पे पेसर्स को भी मदद मिल रही थी। बट सिंस इस वक्त पे केकेआर का जो ओवरऑल स्क्वाड है उसके अंदर जो पेस अटैक है, मिचेल स्टार्क के अलावा कोई भी एक बहुत बड़ा नाम नहीं है पेस डिपार्टमेंट में। दुष्मंता चमीरा जरूर थे वहां पे, लेकिन अभी वो इंजर्ड चल रहे हैं, तो अभी पता नहीं कब वो वापस आएंगे। तो मिचेल स्टार्क लोन वॉरियर एक तरह से होंगे उस टीम में, उस पेस अटैक में। उनके अलावा इंडियन बेसर्स हैं जिनके पास इतना ज्यादा तजुर्बा नहीं है, तो जो स्किल्स है, स्किल सेट पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से, मिचेल स्टार्क वहां पे काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको उठानी पड़ेगी। लेकिन उसके साथ साथ ना मेरे को ऐसा लगता है कि जो स्पिनर्स हैं उनका रोल ज्यादा बड़ा रहेगा, बिकॉज ऑब्वियसली बात है ईडन गार्डन्स के मैदान में ज्यादा से ज्यादा अभी आप स्पिन देखने को मिलेगी आपको। क्योंकि जो वर्ल्ड कप में हमने देखा वो अलग चीज थी, क्योंकि वहां पर घास थी तो वहां पेस बाउंस मिल रहा था अच्छा, एंड स्पिनर्स के लिए तो मदद थी, लेकिन पेस बाउंस ज्यादा मिल रहा था। लेकिन अब मेरे को ऐसा लगता है कि गौतम गंभीर ने ना उसकी जो घास है वो उड़वा दी होगी, बिकॉज बहुत ही ज्यादा जबरदस्त क्वालिटी स्पिन अटैक है केकेआर के पास। और यहाँ पर अगर हम बात करें क्वालिटी स्पिन अटैक में, तो फिर कौन कौन आते हैं? वरुण चक्रवर्ती है, सुनील नारायण है, मुजीबुर रहमान है, एंड सुयश शर्मा है। तो मेरे को ऐसा लगता है गौतम गंभीर का बस चले, वो 4 के 4 स्पिनर खिला देंगे यहाँ पर, तो कोई बड़ी बात नहीं होने वाली यहाँ। तो ऐसा मेरे को ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे जो विकेट है वो थोड़ा स्लोइश रहेगा, और यहाँ पे बहुत जल्दी आपको मेरे को लगता है स्पिनर्स का रोल भी आप आते हुए देख सकते हैं। तो उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर की, यहाँ पे कौन से प्लेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले दोनों टीमों की तरफ से, तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए आएंगे हेनरिक क्लासन। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लास्ट सीजन में परफॉर्म किया था, एक्सपेक्टेशंस रहेंगी कि यहाँ पर भी अच्छा परफॉर्म करे। और 12 मैचों में 448 रन और 177 का स्ट्राइक रेट, मतलब काफी इंप्रेसिव था। तो एक्सपेक्टेशंस ये रहेंगी कि इस बार भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं और अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्कोर्स बनाएं। उसके साथ सेकंड नंबर में मेरे लिए आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट या प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर में, वो होंगे ट्रैविस हेड। 6 साल के बाद अपना आईपीएल में वापसी कर रहे हैं ट्रैविस हेड, और जो उन्होंने लास्ट 1-2 साल में किया है वो सभी के सामने है। और जिस तरह का उनका बैटिंग स्टाइल है, आईपीएल क्या टी20 क्रिकेट ओवरऑल कहीं भी खिला लो उनको, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट खिला लो, वो एक ही स्टाइल रखते हैं, और उनको मतलब आउट करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर उस प्लेयर को अपनी गलती के अलावा कभी आउट कर पाओ तो बहुत बड़ी बात है। तो बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है, और बहुत सॉलिड बैटिंग हो जाएगी यहाँ पे अगर वो आ जाते हैं। तो मेरे को लगता है कि ओपनिंग में अभिषेक शर्मा के साथ बहुत सही जमेंगे ट्रैविस हेड। और सिर्फ 10 ही मैच खेले वैसे उन्होंने, लेकिन 138 के स्ट्राइक रेट से यहाँ आईपीएल में रन बनाए हैं। और ओवरऑल अगर इंटरनेशनल टी20 की बात करें उनकी, तो 140 के आसपास का उनका वहां पे स्ट्राइक रेट है, 140 प्लस का ही है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लेयर यहाँ पे। मेरे को लगता है ओवरसीज पॉइंट ऑफ व्यू से भी ओवरसीज प्लेयर्स में ट्रैविस हेड जरूर रहेंगे। उसके साथ अब तीसरे नंबर पे आते हैं मेरे लिए इंपॉर्टेंट जो रहेंगे, वो रहेंगे पैट कमिंस। नॉट जस्ट एज अ प्लेयर बट ऑल्सो एज अ कैप्टन, बिकॉज बहुत हैवी रेपुटेशन लेकर आ रहे हैं यहाँ पे। WTC चैंपियन कैप्टन, उसके बाद वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, दोनों जगह पे मतलब व्हाइट बॉल रेड बॉल में अपना लोहा मनवा चुके हैं बतौर कप्तान। लेकिन अब क्या टी20 क्रिकेट में भी अपना लोहा मनवा सकते हैं? क्योंकि एज अ प्लेयर इतने अच्छे स्टैट्स नहीं है, इतने अच्छे मतलब ओवरऑल मैं बात करूं कंट्रीब्यूशन की, तो कुछ खास ज्यादा रहा नहीं है। तो 40 के करीब मैचेस हैं, 40 के करीब विकेट हैं, और रन्स भी कुछ खास ज्यादा है नहीं। बिल्कुल स्ट्राइक रेट थोड़ा ज्यादा बेहतर है, लेकिन इतना अच्छा नहीं है कि आप कहें या आप एक्सपेक्ट करें कि हर मैच में आपको रन्स बना के देंगे पैट कमिंस। तो बतौर कप्तान बहुत सारी चीजें और बहुत काम करने की जरूरत है, लेकिन बतौर प्लेयर भी उतना ही काम करने की जरूरत पड़ेगी इस बार भी। और इसके साथ अब हम चलते हैं
अगली टीम की तरफ जो कि है केकेआर। अब केकेआर में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन से होंगे? जो पहले बल्लेबाजी करने आएंगे या गेंदबाजी करेंगे, दोनों ही इंपॉर्टेंट होंगे यार, आप क्या बातें कर रहे हो। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सबसे महंगे प्लेयर की, जो कि है 24 करोड़ 75 लाख के हमारे मिचेल स्टार्क। तो भाई साहब बहुत ज्यादा तगड़ी रेपुटेशन लेके आ रहा है मिचेल स्टार्क, क्योंकि लास्ट टाइम जब 2015 में खेले थे आरसीबी के लिए, तो 13 मैचेस में ऑलमोस्ट 20 विकेट्स निकाली थी और 6 के आसपास की इकोनॉमी रही थी। तो काफी ज्यादा बढ़िया और काफी घातक गेंदबाजी की थी वहां पर उस सीजन में। लेकिन उसके बाद से टी20 क्रिकेट में 8 के आसपास की इकोनॉमी रही है, 41 मैचेस खेले हैं टी20 इंटरनेशनल में कह लो, लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं रहे हैं। और बीच में तो एक बार टीम से ड्रॉप भी कर दिया गया था एक आध मैच के लिए। मिचेल स्टार्क के लिए उतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरह से वो प्रूव करेंगे खुद को और अपनी वर्थ, क्योंकि बहुत बड़ा प्राइस टैग होगा तो प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, तो किस तरह से अपने आप को कैरी फॉरवर्ड करेंगे वो देखने वाली बात होगी। उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं रिंकू सिंह। मतलब क्या गजब का उनका लास्ट सीजन रहा था, उसके बाद से तो वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, जिंदगी बदल गई रिंकू सिंह की, और इंडियन कैप मिली, इंडियन जर्सी मिली, और वहां से तो मतलब अब सबके जबान पे रिंकू रिंकू हो गया था। तो 14 मैच खेले थे रिंकू सिंह ने, 474 रन बनाए थे और 150 का स्ट्राइक रेट था। और वो यश दयाल के 5 छक्के तो सबको याद होंगे, और वो मीम 5 करोड़ 5 छक्के वाला भी सबको याद होगा, लेकिन वो सब साइड में रखते हैं। लेकिन रिंकू सिंह से एक्सपेक्टेशन इस बार और बढ़ जाएंगे, बिकॉज जिस तरह से उन्होंने इंडियन टीम के लिए परफॉर्म किया है, तो अब एक्सपेक्टेशन ज्यादा होंगे, बिकॉज आपके पास इंडिया का एक्सपीरियंस है और साथ साथ आपके पास आईपीएल का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो आप यंगस्टर तो नहीं रहे हो, आप एक तरह से एक्सपीरियंस आईपीएल प्लेयर माने जा सकते हो, और आपको वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और रिंकू सिंह ने लेके दिखाया भी है इंडियन टीम में भी कि वो मिडिल ऑर्डर में आके भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, और अगर टिक के बल्लेबाजी करनी है तो वो भी कर सकते हैं, और बाद में हार्ड हिटिंग भी कर सकते हैं। तो रिंकू सिंह ऑफ कोर्स। उसके बाद तीसरे नंबर पे आएंगे हमारे वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती इसलिए क्योंकि एक तो वहां पर मैच में ना जो विकेट है वो आपको मिलेगी स्लो, तो वहां पे वरुण चक्रवर्ती जो है अपनी टीम के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर थे लास्ट सीजन में, 20 विकेट्स निकाली थी वरुण चक्रवर्ती ने। तो अब देखना होगा, 8 की इकोनॉमी से निकाली थी, क्या इकोनॉमी थोड़ा और कम कर सकते हैं? नहीं, वो चलो साइड की बात है, बाद की बात है, लेकिन उनके ऊपर नजरें जरूर रहेंगी कि इस साल किस तरह से वो परफॉर्म करते हैं। तो ये 3 प्लेयर्स मेरे केकेआर से हो गए, और ऑलरेडी 3 आपको मैंने बता दिए हैं एसआरएच से भी। तो देखना होगा किस तरह से रहता है ओवरऑल सिनेरियो, और पहले कौन सी टीम टॉस जीतती है और गेंदबाजी करेगी, क्योंकि चेज करना यहाँ पे थोड़ा सा आसान है, और ज्यादातर टीम्स जो है चेज करते हुए जीतती है। और अब चलते हैं हमारे प्रोबेबल 11 की सेगमेंट की तरफ, और सबसे पहले बात करेंगे एसआरएच के प्रोबेबल 11 की। तो मेरे हिसाब से जो प्रोबेबल 11 है वो कुछ ऐसा दिख सकता है पहले मैच के लिए। अभिषेक शर्मा ट्रेविस हेड ओपन करेंगे, देन नंबर 3 पे राहुल त्रिपाठी, 4 पे एडन मार्करम, 5 पे हेनरिक क्लासन, एंड देन नंबर 6 पे अब्दुल समद या फिर नीतीश कुमार रेड्डी। इनमें से कोई भी एक प्लेयर आ सकता है, बिकॉज दोनों ही बहुत अच्छे हार्ड हिटर्स हैं और काफी ज्यादा बड़े बड़े छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर जो बैटिंग को थोड़ा और डेप्थ देते हैं, फिर कप्तान पैट कमिंस, क्योंकि बैटिंग वो भी अच्छी खासी कर लेते हैं अगर बल्ले पे सही आ गई तो। फिर भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन एंड मयंक मार्कंडे। तो ये होगी मेरी प्रोबेबल 11, और यहाँ पे स्पिनर्स भी हैं, मयंक मार्कंडे हैं, फिर उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर हैं, अब्दुल समद अगर होंगे तो वो भी एक स्पिन ऑप्शन लेकर आते हैं, और अभिषेक शर्मा भी हैं। तो काफी सारे ऑप्शंस हो जाएंगे, और भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन और पैट कमिंस की जोड़ी तो है ही है। और जस्ट इन केस अगर नीतीश कुमार रेड्डी के साथ जाओगे आप, तो आपके पास एक और एक्स्ट्रा एडेड पेसर मिल जाएगा। और अब हम बात करें अगर केकेआर के स्क्वाड की, तो वो कैसा दिख रहा है प्रोबेबल 11? तो केकेआर का प्रोबेबल 11 कुछ इस तरह से दिख सकता है। रेमुनुल्लाह गुरबाज, वेंकटेश अय्यर ओपन, फिर श्रेयस अय्यर, देन नीतीश राणा, देन रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल, सुनील नारायण, फिर हर्षित राणा, मिचेल स्टार्क, वरुण चक्रवर्ती एंड सूर्यश शर्मा। सूर्यश शर्मा को बतौर इंपैक्ट प्लेयर बाद में रिप्लेस भी किया जा सकता है, या फिर आगे पीछे जैसे भी टॉस के अकॉर्डिंगली, अगर आप पहले गेंदबाजी करो तो आप उनको रखोगे, या बाद में कैसे भी करके आप लेकर आ सकते हो। लेकिन ये पहले 11 मेरे प्लेयर्स रहेंगे ईडन गार्डन्स की विकेट पे पहले मैच के लिए कोलकाता के। तो अब देखना होगा किस तरह से टीम्स आती हैं, क्या खेलती हैं, और कौन कौन से प्लेयर्स धमाका उड़ाते हैं। तो यार मजा आएगा देखने में, और आप भी देखना, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं और आप किस तरह की और वीडियोस देखना चाहेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ग्राउंड वर्क विद जय।